तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को 13 सीटों में जीतने में बहुत बड़ी मदद की है। पूरी सबूत के साथ मैं ये वीडियो का आपके सामने रखूंगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन 2023 खत्म हो चुका है। आप सबको रिजल्ट पता होगा कि तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस ने 64 सीटें बहुमत से, यानी सरकार बनाने के लिए तेलंगाना में 60 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस ने 64 सीटें जीत ली है और 64 सीटों के साथ बहुमत से वो सरकार बना रहे हैं। जबकि बिहार 39 सीटों पर सिमट गए। 8 सीटों पर बीजेपी जीती, 7 पर एमआईएम, एक अन्य उम्मीदवार जीता है। जब आपको रियलिटी पता चलेगी कि कांग्रेस यहां पर बहुमत से सरकार नहीं बना रही थी, 13 विधानसभा की सीटों पर जीतने में बीजेपी ने मदद की है। 13 सीटों पर अगर बीजेपी ने कांग्रेस की मदद नहीं की होती तो आज 51 सीटों पर कांग्रेस होती और 52 सीटों पर बीआरएस होती और यहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। लेकिन कैसे बीजेपी ने कांग्रेस की मदद की, यह आपके सामने सबूत है। तेलंगाना के येलेरेड्डी सीट में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के कैंडिडेट को 86,989 वोट मिला, जबकि बीआरएस के प्रत्याशी को 62,988 वोट मिला। यहां पर कांग्रेस ने बीआरएस को 24,000 वोटों से हरा दिया, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने बीआरएस के 27,000 वोट काट दिए। अब बताओ, वोट कट फॉर बीजेपी का बी टीम कौन? कांग्रेस। ये खुद बीजेपी है, खुद बीजेपी ने कांग्रेस की मदद की है। वही तेलंगाना के वरंगल वेस्ट को अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के कैंडिडेट को 72,649 वोट मिला, जबकि बीआरएस के कैंडिडेट को 57,318 वोट मिला। वही कांग्रेस ने बीआरएस को सिर्फ 15,331 वोटों से हराया है, क्योंकि बीजेपी ने बीआरएस के 30,000 वोट काट दिए। अब बताओ, कांग्रेस और बीजेपी बी टीम है ना। एमआईएम का यहां से कोई लेने देना नहीं था। अगर बीजेपी नहीं है तो ये सीट बीआरएस जीत जाती। तीसरा सीट वरंगल ईस्ट को अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के कैंडिडेट को 67,757 वोट मिला, जबकि बीआरएस के कैंडिडेट को 42,783 वोट मिला। यहां पर 24,000 वोटों से कांग्रेस की जीत हुई और बीआरएस की हार हुई, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने बीच में घुसकर बीआरएस के 52,105 वोट घटा दिए। उसी तेलंगाना के वेमुलवाड़ा सीट को अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के कैंडिडेट को 71,451 वोट मिला, जबकि बीआरएस के कैंडिडेट को 56,870 वोट मिला। यहां पर 14,581 वोट से कांग्रेस की जीत और बीआरएस की हार हुई, क्योंकि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घुसाकर 29,710 वोट बीआरएस के काट दिए, जिसकी वजह से यहां से कांग्रेस जीत गई, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर बीआरएस का बैंड बजा रही थी तेलंगाना में। उसी तेलंगाना के पारकल विधानसभा सीट में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के कैंडिडेट को 72,573 वोट मिला, जबकि बीआरएस के कैंडिडेट को 64,632 वोट मिला। 7,941 वोट की वजह से कांग्रेस की जीती और बीआरएस की हार हुई, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने बीआरएस के 38,735 वोट काट दिए और इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बीआरएस की बैंड बजा दी। उसी तेलंगाना के निजामाबाद में 78,378 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलते हैं, जबकि बीआरएस को 56,415 वोट मिलते हैं। 21,963 वोटों की वजह से बीआरएस की हार और कांग्रेस की जीत हुई, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने 49,723 वोट बीआरएस के काट दिए। तो बीआरएस को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर तेलंगाना में जोर लगाया और दोनों ने मिलकर बीआरएस को हटा दिया। उसी तेलंगाना का नारायणपेट असेंबली सीट में कांग्रेस के कैंडिडेट को 84,708 वोट मिला, जबकि बीआरएस के कैंडिडेट को 76,757 वोट मिला। यहां पर 7,951 वोट की वजह से बीआरएस की हार कांग्रेस से जीत हुई, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने कांग्रेस को जिताने के लिए बीआरएस के 15,078 वोट काट दिए। कैसे बीजेपी और कांग्रेस मिलकर बीआरएस को हरा रही थी? अब आपको समझ में आया बी टीम कौन है। उसी तेलंगाना के मटकल विधानसभा सीट में कांग्रेस के कैंडिडेट को 74,917 वोट मिला, जबकि बीआरएस के कैंडिडेट को 57,392 वोट मिला। यहां पर बीआरएस कांग्रेस से सिर्फ 17,525 वोटों से हार गई, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने बीआरएस के 45,455 वोट काट दिए। अब बताओ, बीजेपी का बी टीम और बीजेपी का एजेंट कौन? सीट नंबर 9 तेलंगाना के महबूब नगर विधानसभा सीट में कांग्रेस के कैंडिडेट को 87,227 वोट मिला, जबकि बीआरएस के कैंडिडेट को 68,489 वोट मिला। 18,738 वोटों की वजह से बीआरएस की हार कांग्रेस की जीत हुई, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने 19,919 काट दिए। अगर बीजेपी यहां से चुनाव नहीं लड़ती तो ये मैच आराम से बीआरएस जीत जाती। उसी तेलंगाना के खानापुर विधानसभा सीट में थकना नहीं है, आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि पता चले एमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही टीम में है और एक साथ मुसलमानों को धोखा देते हैं।
कांग्रेस के कैंडिडेट को तेलंगाना के खानापुर विधानसभा सीट में 58,870 वोट मिला, जबकि 54,168 वोट बीआरएस को मिला। बीआरएस कांग्रेस से सिर्फ 4,702 वोटों से हार गई, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने बीआरएस के 52,398 वोट काट दिए। उसी तेलंगाना के झुक्कल विधानसभा सीट में कांग्रेस के कैंडिडेट को 64,489 वोट मिला, जबकि बीआरएस के कैंडिडेट को 63,337 वोट मिला। 1,152 वोटों की वजह से कांग्रेस की जीत और बीआरएस की हार हुई, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने बीआरएस का 28,437 वोट काट दिए। उसी तेलंगाना के देवरकलरा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, ये तेलुगु भाषा में है, तो यहां के कांग्रेस के प्रत्याशी को 88,551 वोट मिला, जबकि बीआरएस को 87,159। सिर्फ 1,392 वोटों की वजह से बीआरएस हारी, कांग्रेस जीती, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को जिताने के लिए बीआरएस के 13,164 वोट काट दिए। और लास्ट सीट तेलंगाना के बोधन विधानसभा सीट को अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के कैंडिडेट को 66,963 वोट मिला, जबकि बीआरएस को 63,901 वोट मिला। मात्र 3,062 वोटों की वजह से बीआरएस हार गई कांग्रेस से, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को जिताने के लिए बीआरएस के 33,555 वोट काट दिए। अब आपको फैसला करना है कि आखिर बीजेपी का बी टीम कौन है। बिना तथ्य के बुनियाद, बिना कोई तथ्य, बिना कोई सबूत के एमआईएम को लोग बीजेपी का बी टीम कहते हैं, जबकि मैं सबूत के साथ साबित कर रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तेलंगाना में बीजेपी की वजह से सरकार बनी है। अगर इन 13 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की मदद नहीं करती तो आज कांग्रेस 52 सीटों पर, 51 सीटों पर होती और बीआरएस 52 सीटों पर होती, और एमआईएम और बीआरएस मिलकर तेलंगाना में सरकार चला रहे होते। लेकिन बीजेपी की वजह से यहां कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है, फिर भी कांग्रेस के नेता बेशर्म होकर एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। अब मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, जो लोग एमआईएम के चाहने वाले हैं, जो इस वीडियो को देखकर एमआईएम से मोहब्बत करने लगे हैं, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि ऐसी वीडियो आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेगी। इसीलिए जब ऐसी वीडियो आपके सामने है तो इसको फैलाइए, लाखों लोगों तक पहुंचाइए। ये सबूत है इस बात का कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस बीजेपी मिलकर मुसलमान को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसी वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी बात को कमेंट पर रखिए कि पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपकी नजर में बीजेपी की बी टीम कौन है, एमआईएम है या फिर कांग्रेस है। अब आपके लिए जवाब आसान है, कमेंट में कांग्रेस बी टीम लिखकर भर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह